अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th बेटा एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। वो हमारे पास रेलिवेंट है लाज ऑफ लोगरिथम के। ठीक है, सबसे पहले हम लाज देखेंगे। कोई 4 लॉज हैं हमारे पास। सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, हमारे पास होता है लॉग बी। बी से मुराद यहाँ पे बेस है और एक्स वाई जिसका हम लॉग लेते हैं। तो बेटा अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, ठीक है, लॉग के अंदर, तो हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी है कि उन्हें प्लस साइन के साथ सेपरेट कर देगा। ठीक है, मतलब log बी एक्स आ जाएगा, प्लस आएगा दरमियान में, और यहाँ पे log बी वाई आ जाएगा। इसके इंग्लिश में लिखते हैं इसे, द एल्गोरिथम ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द सम ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ द फैक्टर। ठीक है, जो एल्गोरिथम है हमारे पास प्रोडक्ट का, वो सम है किसका, उनके फैक्टर्स का, उनके एल्गोरिथम्स के फैक्टर्स का। ठीक है, इसका प्रूफ है। अब हमारे पास लेट करेंगे m हमारे पास इक्वल है log बी एक्स के और n हमारे पास इक्वल है log बी वाई के। ठीक है, ये है ना, एक को हमने m लेट कर लिया और एक को n लेट कर लिया, और इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल में आपको लिखना आता होगा। अब ये हमारे पास ये b है, ठीक है, ये हमारे पास बेस है, तो हमारे पास ये सामने लिखी जाती है। जैसे हमारे पास ये देखिए ए है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा b, और ये जो सामने लिखा होता है बेटा वो एक्सपोनेंट होता है, इसकी पावर m आ जाएगी, और इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू b की पावर m आ जाएगा। ठीक है, पीछे हमने करके आए हैं ये। नेक्स्ट हमारे पास है, इसको लिखें। अब ये b बेस है, ठीक है, ये बेस बन जाएगी। जो इधर सामने इज इक्वल के लिखा होता है वो इसका एक्सपोनेंट होती है, और इज इक्वल टू वाई आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू बी की पावर m। ठीक है, दोनों की हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दी है। नेक्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई x एंड y वी गेट। हम इन दोनों, इस x को और इस y को आपस में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो लेफ्ट लेफ्ट में मल्टीप्लाई होगी, राइट राइट में मल्टीप्लाई होगी। x डॉट y आएगा, b की पावर m और b की पावर n आएगा। अब हम ये भी पता है बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो b आ जाएगा ऊपर m प्लस n आ जाएगा। ठीक है, x डॉट वाई इज इक्वल टू बी की पावर m प्लस n आ गया। अगेन इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिख दे। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास m प्लस एन, जो कि हमारे पास क्या होता है एक्सपोनेंट, ये हमेशा इज इक्वल के दूसरी साइड पे लिखते हैं, तो m प्लस एन आ गया। b हमारे पास बेस होती है, लोग लगाएंगे, ये b बेस है, और x y जिसका लोग लेना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब m हमने क्या लेट किया हुआ था, log बी एक्स, और n लेट किया हुआ था log बी वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास आसानी से प्रूव हो गया। नेक्स्ट सेकंड होता है हमारे पास क्वोशंट लॉ। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सेकंड है क्वोशंट लॉ। तो क्वोशंट हमारे पास होता है log बी एक्स ओवर वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास डिवीजन के अंदर है, तो आपने याद रखना है, पीछे हम लोगों ने प्रोडक्ट ला लिया है, तो वो हमारे पास प्लस के साथ सेपरेट होता है, और जब डिवीजन में आएगा क्वोशंट ला जो माइनस के साथ सेपरेट होगा, तो आ जाएगा log बी एक्स, माइनस आएगा दरमियान में log बी वाई। ठीक है, ये हमारे पास क्वोशंट ला है। ये इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है, द प्रोडक्ट ऑफ अ क्वोशंट इज द डिफरेंस बिटवीन द एल्गोरिथम ऑफ द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, ये डिफरेंस के साथ सेपरेट हो जाएंगे और वो इक्वल जाएंगे इसके लोगोरिथम, उस क्वोशंट के लोगोरिथम के। ठीक है, बाकी हमने जो पीछे लेट किया था प्रूफ करने के लिए, m इज इक्वल टू log बी एक्स, n इज इक्वल टू log बी वाई। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, अगेन ये बेस है, ये इसके एक्सपोनेंट बेस है, तो ये इसकी पावर m इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है, तो b की पावर n इज इक्वल टू वाई आ जाएगा। तो ये दोनों आ गए आपस में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब डिवाइड x बाय वाई, ऊपर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर लेते। अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन चाहिए, तो बेटा डिवाइड कर ले, x बाय वाई, ऊपर देखिए x था ना, नीचे y था, तो x बाय वाई आ जाएगा। x हमारे पास इक्वल है b की पावर m के, और y हमारे पास इक्वल था b की पावर n के। अब देखिए अगर हमारे पास बेस सेम हो और चीज़ें डिवाइड हो रही हों, तो बेटा वो हमारे पास जो पावर्स हैं वो माइनस होती हैं। ठीक है, पीछे किया हुआ है, तो b की पावर m माइनस n आ जाएगा। अभी सिंपली हमारे पास इसको लोगरिथमिक फॉर्म में लिख दे। अब लॉग लिखेंगे, b हमारे पास बेस है, ठीक है, और इसका लॉग लेना चाह रहे होते हैं वो सामने लिख देंगे, और ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, m माइनस एन आ जाएगा। m हमने क्या लेट किया था, log बी एक्स आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, n हमने लेट किया हुआ था log बी वाई। ठीक है, आसान सा ये भी प्रूफ था। नेक्स्ट हमारे पास है पावर लॉ। तो आसान होता है पावर लॉ भी। पावर लॉ हमारे पास होता है log बी एक्स की पावर n। n हमारे पास जो एक्सपोनेंट होता है ना बेटा, वो log से पहले लिखा जाता है। ठीक है, सिर्फ जस्ट ये पावर लॉ है। देखिए ये n पहले आ जाएगा, डॉट log बी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में लाइन लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखें, लेट m इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास एक ही चीज़ चाहिए। ठीक है, m इज इक्वल टू log बी एक्स, अगेन इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख ले, तो b की पावर m इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, रेज्ड बोथ साइड्स ऑन द पावर n, दोनों तरफ हम लोगों ने इसकी पावर n ले ली है, इसकी तरफ भी n पावर, इसकी तरफ भी, ये देखिए n पावर
n पावर। तो ये m n आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे n m बना देंगे, इसको लोगरिथमिक फॉर्म में वापस कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा x की पावर n जिसका हम लोग लेना चाह रहे हैं, b बेस बन जाएगी और सामने n m आ जाएगा जो कि एक्सपोनेंट है। n तो एज इट इज़ आ जाएगा, m हमने लेट किया हुआ है log bx, तो log bx लिख लें, तो आसान सा ये भी प्रूफ है। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ बेस लॉ। बेटा लास्ट ला है हमारे पास चेंज ऑफ बेस ला, तो ये हमारे पास क्या होता है log bx। अच्छा, यहाँ पे नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि जो बेस है वो क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पे b है देखें, तो यहाँ पे a हो रही है। ठीक है, तो इसका आपने क्या लिखना है log a, ये बेस तो चेंज होनी है, और सामने जो लिखा हुआ है ना x जिसका log कह रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, और जो यहाँ पे बेस होगी ना वो उसको नीचे लिखेंगे log a b के साथ। ठीक है, b यहाँ पे ये वाली बेस आ जाएगी, और log a हमारे पास जो नई बेस इंट्रोड्यूस हुई है। अब क्या कह रहे हैं, दिस लॉ अलाउ टू चेंज द बेस ऑफ द एल्गोरिथम फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस। कहते हैं ये जो लॉ है ये हमें अलाउ करता है कि आप उसकी लॉ की बेस को चेंज कर सकते हैं कोई किसी भी दूसरी बेस के साथ। ठीक है, लेट कर लेंगे m इज इक्वल टू log bx, ये लेट किया जैसे पिछले साल के तीनों में करते आए हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b की पावर m इज इक्वल टू x आ जाएगा। टेकिंग log विद बेस ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log लेंगे लेकिन बेस चेंज करनी है, पहले हमने b यूज़ की हुई है तो a यूज़ कर लेंगे। ठीक है, दोनों तरफ log a बेस के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पावर लॉ लगाया। पावर लॉ क्या है, तो b की पावर m, मतलब जो भी हमारे पास पावर में लिखा होगा वो log से पहले आ सकता है। अभी पीछे थर्ड वाला किया है, तो m log a b इज इक्वल टू log a x आ गया। ठीक है, m इधर आने दे, log a भी बेटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, और m क्या लेट किया हुआ है log bx, तो इसकी जगह log bx लिख दें तो हमारे पास सिंपली ये प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इससे रेलिवेंट एप्लीकेशंस ऑफ लोगरिथम है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, तो भाई हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 करते हैं। एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है, जो पीछे हमने लॉ पढ़े हैं ना उसको लगा के हमने इसको एक्सपैंड करना है। तो पार्ट 1 है हमारे पास log 320। बेटा 20 का जस्ट एलसीएम ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 2 10s आर, 2 5s आर एंड 5 1s आर। तो हमने 20 की जगह लिख सकते हैं 2 × 5। ठीक है, अब ये 2 टाइम है तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने फिर लो पढ़ा है, अभी log ऑफ ए एक्स वाई, बेस कोई भी लिख लो, मैंने बी लिखी हुई थी। तो हमारे पास अगर मल्टीप्लाई में हो तो बेटा वो किस में चेंज होंगे, प्लस के अंदर, log बी वाई। अब देखें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के, तो प्लस ये मल्टीप्लाई हटा के प्लस लगा देंगे और log दोनों के साथ सेपरेट हो जाएगा सेम बेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे बेटा हमारे पास पावर रूल लग जाएगा। 2 की पावर 2 है ना, तो ये पावर है ये log से पहले आ जाएगी, 2 log 3 की, 2 + log 3 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला देखें log 2 9 की पावर 5, 9 है तो 9 को हम 3 3s आर 9, तो ठीक है 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर। अब ये जो ऊपर पहले से पावर है इस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2s आर 10, और यहाँ पे पावर अप्लाई हो जाएगा, 10 हमारे पास log से पहले आ जाएगा, 10 log 2 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है log 32 27। ठीक है, अब ये हमारे पास है बेस लॉ वाला। ठीक है, जो हमने चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ा है वो उसे मेथड से कर लेंगे इसे। अब देखें वो कैसे था, हमारे पास जो 27 है ना, ये वाला, ये ऊपर वाला आएगा log 27 और वो डिवाइड होता है log 35 के साथ। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही था ना, मैंने आपको बताया था ये टल गाने हैं कि जो हमारे पास सामने x आएगा ना, जिसका log ले रहे होंगे वो ऊपर आएगा, और जो बेस में लिखा होगा वो नीचे आ जाएगा। तो जस्ट यही किया है। अब 27 है, 27 का एलसीएम ले लें, 3 9s आर, 3 3s आर और 3 1s आर, 1 2 3 3 3 टाइम आ रहा है। इसी तरह 32 का बेटा ले लें तो हमारे पास 32 आ जाएगा, 2 1s आर 2, 1 कैरी 12 आ गया, 2 6s आर, 2 8s आर, 2 4s आर, 2 2s आर, 2 1s आर, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 है या और ये 5 है, ये दोनों पावर के अंदर है, एक्सपोनेंट में है, तो पावर रूल लगा दें, ये 3 इससे पहले आ जाएगा और ये 5 भी log से पहले आ जाएगा, तो 3 log 3 आ जाएगा, नीचे 5 log 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें ये 3 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा था, जो 27 था, ठीक है, उसे ऊपर लिखा था और जो बेस थी उसे नीचे लिखा था, इसको वापस कर दें। तो देखें हमारे पास जो सामने 3 आ रहा है बेटा उसको सामने लिख लेंगे log के। ठीक है, और नीचे जो 2 था उससे हमारे पास वो बेस बन जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे हमारे पास जिस शेप में क्वेश्चन था ना उसमें हमने आंसर दे दिया इसका। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13 है।
कह रहे हैं एक्सपैंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगरिथम, ठीक है। इसे हमने जस्ट एक्सपैंड करना है, खोलना है, अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। log 2 x माइनस वाई ओवर जी की क्यूब है हमारे पास। सबसे पहले तो ये क्यूब नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर रूल लगेगा और ये 3 log से पहले आ गया फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें ये डिवाइड हो रहे हैं तो कोशेंट लगेगा और माइनस के साथ सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। 3 एज इट इज़ आ जाएगा, log 2 आएगा, इतना एक्स माइनस वाई एक सिंगल टर्म डील होगी, ठीक है। एक्स माइनस वाई और ये दरमियान में बटा हटा के माइनस आ जाएगा, log 2 जी आ जाएगा, ठीक है। ये एक्सपैंड हो गया हमारे पास। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखें, log 5 एक्स वाई ओवर जी की पावर ऊपर 8 आ रहा है, ठीक है। 8 में हमारे पास पावर रूल लगेगा, तो 8 log से पहले 5 एक्स वाई ओवर जी। अब एक्स वाई ओवर जी बेटा अगेन क्वेश्चन लग जाएगा, ये हमारे पास हट के माइनस आ जाएगा, log 5 एक्स वाई आ जाएगा माइनस log 5 और ये जी आ जाएगा। अब एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इसको एडिशन के साथ सेपरेट कर दें, log 5 एक्स प्लस log 5 वाई आ जाएगा माइनस log 5 जी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगरिथम। बेसिकली ये इसके उलट है, रेसिप्रोकल है। इसमें हमारे पास सिंगल लॉग में दिए हुए थे, हमने उन्हें एक्सपैंड करके लिखा है, ठीक है। इसमें हमारे पास एक्सपैंड दिए हुए हैं और कह रहे हैं इसे सिंगल लोगरिथम में कर दें। तो पार्ट नंबर 1 है 2 log 3 10 माइनस log 3 4, ठीक है। तो पहले सवाल लिख लें। अब देखें ये हमारे पास क्या पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या था कि log से पहले जो लिखा होता है, ठीक है, वो हमारे पास इसकी बेसिकली इसके सामने होता है पावर के अंदर, ठीक है। तो इसकी पावर बन जाएगा जो पहले log से लिखा हुआ है, 10 का स्क्वायर आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज़ लिख दें। 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस हो रहा है तो कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है। ये डिवीजन में चेंज हो जाएंगे, log 3 एक दफ़ा लिखोगे 100 ओवर 4 आ जाएगा, 425 हमारे पास 100 होता है तो log 3 25 आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 6 log 3x प्लस 2 log 3 11, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो इस पे वो लगेगा पावर रूल, ठीक है। ये जो 6 है ये x के ऊपर चला जाएगा, ये जो 2 है इस 11 के ऊपर चला जाएगा, तो x की पावर 6 और ये 11 का स्क्वायर बन गया हमारे पास, ठीक है। x की पावर 6, अभी देखें 11 का स्क्वायर लें, कैलकुलेटर पे ले लें, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो बेटा 121 आता है। अब ये एडिशन के अंदर है, एडिशन में हो तो वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, log 3 121 और ये x की पावर 6। अगेन सिंपल हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया और log को एक दफ़ा लिख लिया, हमारे पास सिंगल log में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट बेटा लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15, दैट डेसिबल स्केल मैयर साउंड इंटेंसिटी यूजिंग द फॉर्मूला। कहते हैं हमारे पास जो डेसिबल स्केल है वो साउंड इंटेंसिटी को मैयर करता है इस फॉर्मूले के ज़रिए। ये फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। अब कुछ वैल्यू हमें गिवन होंगी। इफ़ अ साउंड हैज़ एन इंटेंसिटी, जो साउंड की इंटेंसिटी है मतलब आई, ठीक है, आई गिवन है कितना है 10 की पावर 6 टाइम टू द रेफरेंस इंटेंसिटी। जो रेफरेंस इंटेंसिटी यहाँ पे बेटा आई नोट है, उसके हमारे पास क्या है 10 की पावर 6 टाइम है वो। व्हाट इज़ द साउंड लेवल इन डेसिबल। साउंड लेवल पूछ रहे हैं डेसिबल के अंदर, ठीक है। ये हमें फॉर्मूला गिवन है, ठीक है, और ये चीज़ हमें उन्होंने गिवन दी है। जो हमारे पास जो साउंड की इंटेंसिटी है, ये देखें हमारे पास साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 10 की पावर 6 टाइम है किसके रेफरेंस इंटेंसिटी के। तो मतलब यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी आई इज इक्वल टू 10 की पावर आई नोट, ठीक है। मतलब जो साउंड की इंटेंसिटी है 10 की पावर 6 टाइम है रेफरेंस इंटेंसिटी के। तो ये देखें ये लिख दिया हमने, तो जस्ट यहाँ पे आई की जगह हम 10 की पावर 6 आई नोट लिख देंगे। नेक्स्ट वही जो रूल पार के आए हैं वो लगा देंगे। अब देखें यहाँ से आई नोट कैंसिल हो गया, 40 log 10 आ गया और ये 10 की पावर 6 है। अब बेटा ये 10 की पावर 6 है तो हमने पावर रूल लगेगा और ये पहले आ जाएगा, 6 पहले आ जाएगा, ठीक है। 40 मल्टीप्लाई 6 log 10 आ जाएगा। अब बस 40 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है अगर बेस और जिसका लोग ले रहे हैं बेटा अगर ये सेम आ जाए तो हमारे पास आंसर में 1 आता है, ठीक है। जो बेस और जिसका लोग ले रहे हैं, बेस और ये हमारे पास अगर मैच काट जाए तो हमारे पास 1 के इक्वल है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है तो उन्होंने उसको स्किप कर दिया, ठीक है। 40 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 240 डेसिमल हमारे पास है साउंड लेवल, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास एग्जाम्पल खत्म हो गई है। अच्छा यहाँ पे आपने ड्यू इन्फॉर्मेशन में पढ़ लेना है log 0, नेचुरल लॉग ऑफ 0, ठीक है। आपकी बुक में लॉग ही है अमूमन, ठीक है। लॉग पढ़ लो। तो फिर नेचुरल लॉग वो होता है जिसकी बेस ई होती है और कॉमन लॉग वो होता है जिसकी बेस 10 होती है। इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। अब log 0 बेटा अनडिफाइन होता है, ठीक है, और log 1 हमारे पास 0 होता है और log ऑफ ई हमारे पास 1 होता है। याद कर लेना MCQs के लिए। एक्सरसाइज करते हैं।
तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कहते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और इनको सोल्व करके आंसर निकाल के दें। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, फिर जो पीछे अभी 4 ला पढ़ के आई हैं वही लगा देंगे और इन्हें सोल्व कर देंगे। अच्छा बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, वो हमारे पास है log ऑफ 2 18 माइनस log ऑफ 2 9। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास log के सामने जो चीज़ लिखी होगी ना बेटा, उनके आपने एलसीएम ले लेनी है। अब 18 का एलसीएम ले लें, तो 18 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 9s आर 3 3s आर 3 1s आर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और साथ में 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 2। 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस log ऑफ 2 9 है, तो 9 को 3 3s आर 9, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, log ऑफ ए एम एन इज इक्वल टू log ऑफ ए एम प्लस log ऑफ ए एन। ठीक है, हमारे पास ये प्रोडक्ट में होगा तो किस में जाएगा, प्लस साइन के अंदर। तो बेटा ये देखें, ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में, तो प्लस के साथ सेपरेट कर दें। log ऑफ 2 इंटू 2 दरमियान में प्लस आ जाएगा, log ऑफ 2 3 का स्क्वायर माइनस, ये वाला एज इट इज़ लिख लें फिलहाल 2 3 का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे कटिंग हो रहा है, ये इसको यहाँ से ऐसे काट दें। ठीक है, रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये अभी हमने पढ़ा था कि log ऑफ ए इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब अगर बेस और जिसका log ले रहे हैं वो दोनों सेम हो तो आंसर 1 आता है। तो log ऑफ 2 2 है, तो इसका आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, log ऑफ 2 64 माइनस प्लस log ऑफ 2 2। ठीक है, सबसे पहले 64 का एलसीएम ले लें, तो 64 का एलसीएम ले लें 2 3s आर 2 2s आर 2 1s आर 2 1 कैरी 2 6 आर 2 8s आर 2 4s आर 2 2s आर 2 1s आर, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो log ऑफ 2, यहाँ हमारे पास 2 की पावर 6 आएगा प्लस, अब ये देखें अभी पीछे लगा के आए हैं कि log ऑफ ये वाला लगा दें। ठीक है, अगर 1 1 हो तो हमारे पास आंसर में क्या आता है बेटा, 1 आ जाता है। ठीक है, इसकी जगह हम 1 लिख देते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, वो पावर रूल लग जाएगा। ठीक है, पावर रूल हमारे पास क्या है, log ऑफ ए एम की पावर अगर n हो तो n हमारे पास log से पहले चला जाता है, तो n ऑफ log ए एम आ जाएगा। बेटा ये 6 है, ये log से पहला चला जाएगा, तो हमारे पास 6 log ऑफ 2 इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। अब देखिए 2 इंटू 2 बेस और जिसका लोग ले रहे हैं सेम है, अकॉर्डिंग टू दिस ला हमारे पास 1 आ जाएगा। तो 6 इंटू 1 प्लस 1 और 6 1 जार 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला देखें, 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। ठीक है, अब 8 है तो 8 का हमारे पास बेटा एलसीएम क्या होता है, 2 4s आर 8 2 2s आर और 2 1s आर। ठीक है, ये होता है, मतलब 1 2 और 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3। 18 का अभी पीछे लिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्या आया था, 2 आया था। ठीक है, और 3 का स्क्वायर आया था, वो लिख लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे बेटा पावर रूल लग जाएगा। अच्छा ये साथ में लो लिख भी लेना आप साथ में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता हो हमें आते हैं सारे। अब 2 की पावर 3 है ना, ठीक है, अब ये 3 बेटा log से पहले चला जाएगा, 1/3 आ गया और ये 3 log से पहले log 3 2 आ गया माइनस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है log 2, मल्टीप्लाई के अंदर है ना, तो बेटा एडिशन में चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में हो तो एडिशन में जाते हैं। तो log 3 2 आ गया प्लस log 3 2 आ गया, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ये 3 से कैंसिल और यहाँ से log 3 इंटू ये 2 बचेगा, ये बच गया, ये माइनस आएगा, log 3 2 आएगा माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पावर ला लगेगा, पावर ला क्या था यहाँ पे हमारे पास, ये 2 पहले आना था ना, 2 log 3 इंटू 3 आएगा और log 3 इंटू 3 बेटा हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक स्टेप लिख लेना सारा इसके साथ। तो 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ गया ये और ये इसकी जगह 1 आ गया। अब देखें ये प्लस क्या है, ये माइनस का, ये कटिंग हो गया और -2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमें आंसर -2 दे देगा। नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है, 2 log 2 प्लस log 25। 2 log 2 एज इज लिख लें 25, 5 5 ज़ा 25 और यहाँ पे प्रोडक्ट पावर रूल लगेगा, 2 है ये हमारे पास log से पहले चला जाएगा, 2 log 5 आ जाएगा। अब इसमें से देखें बेटा 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा,
ठीक है, और यहाँ से अंदर log 2 प्लस log 5। अच्छा ये प्लस ही है ना, तो ये हमारे पास प्लस में हो तो प्रोडक्ट रूल पड़ा था, ये प्रोडक्ट में चले जाएंगे। ठीक है, log एक दफ़ा आ जाएगा, 5 और 10 आपस में 5 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास 5 2 2 log 10 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 2 log 10, और log 10 की वैल्यू हमें आनी चाहिए, कैलकुलेटर से बना देख लें, हमारे पास 1 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। ठीक है, अगेन अब ये देखें, ये 64 है तो 64 का बेटा एलसीएम ले लेना, तो ये हमारे पास, अच्छा 4 की पावर 3 2 में भी आ सकता था, 3 हमने इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पे 3 था ना, तो जब ये 3 से पहले आएगा तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगा। ठीक है, अब देखें 64 जाएगा 4 पे, 4 1 ज़ार 4, 2 कैरी, और 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16, और 4 1 ज़ार 4, तो 1 2 3, 64 को लिख लिया 4 की पावर 3 प्लस 2 log 5 एज इट इज़, 25 को हमने लिख लिया 5 5 ज़ार 25, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। पावर रूल लगेंगे, ये जो 3 है बेटा ये इससे पहले चला जाएगा, और ये 2 है ये भी log से पहले, तो 1/3 एज इट इज़, 3 log से पहले log 4 4 आ गया, प्लस 2 log से पहले log 5 5 आ गया। ठीक है, अब 3 3 से कैंसिल, और देखें बेस सेम है और जिसका log ले रहे हैं सेम है, तो आंसर 1। ठीक है, और ये भी कटिंग होगी 1, 2 2 ज़ार 4, और ये भी बेस सेम है और ये भी सेम है, तो हमारे पास आंसर 1, 4 1 ज़ार 4। ठीक है, 4 और 1 हमारे पास 5, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट 6 पार्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, वहाँ पे ना उसको डायरेक्ट हुआ हुआ है, log 312 प्लस log 3 0.25। ठीक है, तो बेटा ये log आएगा, ये बेस 3 12 का एलसीएम ले लें, तो 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार, और 3 1 ज़ार 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर और साथ में 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आएगा, log आएगा, 3 बेस है। अब देखें 25, अब पॉइंट हटाने के लिए बेटा यहाँ पे 1 लगाएंगे, बाद में 2 नंबर है तो 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासों में पॉइंट हटाने का तरीका। अब देखें ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, साथ में रूल लिखने हैं, मेंशन कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन में चेंज हो जाएगा, log ऑफ 3 2 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सॉरी प्लस log ऑफ 3 3, मल्टीप्लाई में थे एडिशन में चेंज हो गए, प्लस अब देखें 25 1 ज़ार और 25 4 ज़ार, हमारे पास 100 होता है, तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये देखें, अब ये 2 का स्क्वायर कर लें, ये मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि आगे जाके कटिंग हो जाएगा, 3 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, वरना पावर रूल ला के ये से आगे चले जाना था ना, तो ज़रूरत नहीं है, हमें ये चाहिए। प्लस बेटा ये देखें बेस 3 है, पावर भी 3 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस ला ए इज इक्वल टू 1 आ जाता है, इसकी जगह 1 लिख लेंगे। प्लस अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन रूल लिखेगा, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो ये माइनस में सेपरेट हो जाएंगे, log 3 1 माइनस log 3 4। ठीक है, अब देखें ये इसलिए नहीं किया था log 3 4 और ये माइनस का log 3 4 का थिंक, तो ये हमारे पास 1 प्लस, अब log 1 लेंगे बेटा, ये देखें log बेस 10 है हमारे पास, 1 का लें, सॉरी बेस यहाँ पे हमारे पास थी 3 है। ठीक है, अमूमन log 1 हमारे पास 0 होता है, जो मर्जी बेस के साथ हो। ठीक है, तो हमारे पास ये 0, तो 1 + 0 0 इसका आंसर आ जाएगा, सॉरी 1 + 0 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह की एग्जांपल भी की थी, कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगोरिथम, इसमें एक से ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं, तो हमने इसको जस्ट सिंगल लोगोरिथम में चेंज करना है, वही लॉ लगा के। बेटा पार्ट नंबर 1 है, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब देखें 1/2 log से पहले है, तो ये हमारे पास इससे log से ऊपर जाके हमारे पास इसकी पावर बन जाएगा 25 के। ठीक है, और 25 को हम लिख भी सकते हैं 5 5 ज़ार 25, तो 25 को हमने 5 का स्क्वायर लिख लिया और 1/2 इसकी पावर बन गया। प्लस अगेन यहाँ पे 2 है, 2 3 की पावर बन जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल, log 5 रह गया, प्लस 3 का स्क्वायर ले 9 आ जाएगा। ठीक है, प्लस हो रहे हैं तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएंगे, तो 5 × 9 5 9 ज़ार 45, तो log 45 सिंगल log में कन्वर्ट हो गया होगा, इसका आंसर। अच्छा सेकंड पार्ट है हमारे पास log 9 माइनस log 1/3। अच्छा इसको ऐसे रहने दे, ज़रूर हमने 3 का स्क्वायर लिखना है, इसको यहाँ से कर लेते हैं log, ये देखें 9 माइनस log 1/3 है ना, अब माइनस हो रहा है तो बेटा वो किस में जाएगा, एक स्टेप में हो जाना है, ये डिवीजन में जाएगा, 1/3
3। यही प्रॉपर्टी वही है ना हम लोगों ने, अगर क्वोशंट में हो, ठीक है, क्वोशंट में हो तो माइनस में जाता है, तो माइनस में है तो क्वोशंट में चला जाएगा, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, log ऑफ 9 मल्टीप्लाई 3, तो log ऑफ 9 3s आर 27, इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है log 5b का स्क्वायर मल्टीप्लाई log a 5 की पावर 3, ठीक है। यहाँ सबसे पहले तो पावर रूल लगेगा, ये भी पावर है, ये भी पावर है, और ये log से पहले शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 log से पहले, ये 3 log से पहले। नेक्स्ट में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 2s आर 6, log 5b log a 5 आ जाएगा। अच्छा ये वाला हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारे पास चेंज ऑफ बेस लॉ से रेलिवेंट है थोड़ा सा। अब देखें चेंज ऑफ बेस लॉ क्या था, log b x किसको इक्वल जाता है, log बेस चेंज करते हैं a और यहाँ पे भी a, और जो ऊपर है वो x है और नीचे होता है वो b होता है। अब इसमें देखें बेसिकली अगर ये ही सवाल ये इसमें इससे कन्वर्ट होना, तो इसमें जो सेम चीज़ होती है ना वो मिस हो जाती है। ये देखें ये a था, यहाँ भी a है, वो यहाँ पे गायब हो जाता है, ठीक है। हमें ये थोड़ी सी लॉजिक की इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे ये 5 है और इधर भी 5 है, ठीक है, तो ये जो सेम चीज़ है हमने इसको गायब कर देना है, और नीचे ये b है सामने ही आ जाएगा, और ये यहाँ पे बेस थी, ये इसका बेस आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2 log 3x प्लस log 3y। अब देखें हमारे पास ये क्या है, ये देखिए ये 2 है ना, अब ये 2 हमारे पास log से पहले लिखा हुआ है, तो इसकी पावर x का स्क्वायर आएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, और ये वाला एज इट इज आ जाएगा। ये देखें ये लिख लिया हम लोगों ने। अब देखें ये आपस में प्लस हो रहे हैं, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट में जाएंगे, log 3 आ जाएगा, x का स्क्वायर आएगा, और ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर y आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z, ठीक है। सबसे पहले तो ये log से पहले जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले में 4 है, इसको इसकी पावर में ले जाए, log 5x की पावर 4, बाकी एज इट इज़, ठीक है। अब जो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो हमारे पास जमा हो रही है, वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगी, और जो डिवाइड हो रही है वो डिवीजन में चली जाएंगी, ठीक है। अब देखें ये x4 है, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये y माइनस के साथ है, तो y बेटा नीचे आ जाएगा, अगेन ये भी प्लस साइन के साथ है z, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों प्लस साइन के साथ थे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाए, ये y माइनस साइन के साथ था y वाला, तो ये बटे में आ जाएगा, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास है 2 नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ b माइनस 4 नेचुरल लॉग ऑफ c। लॉग की अगेन कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ नेचुरल लॉग लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी वही लगेंगी जो पीछे लगाते हैं सादा लॉग के लिए, जिसकी बेस 10 होती है, ठीक है। अब ये देखें ये 2 है, 2 हमारे पास इससे पहले, 3 इससे पहले, 4 इससे ऊपर, सॉरी पावर्स में आ जाएंगे, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ a का स्क्वायर, नेचुरल लॉग ऑफ b की क्यूब, नेचुरल लॉग ऑफ c की 4 आ गया। अब देखें ये प्लस साइन के साथ है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a का स्क्वायर b की क्यूब, ये माइनस के साथ है, c4 डिवाइड करवा दें, ठीक है, ये पार्ट भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सपैंड यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। इसको हमने एक्सपैंड करना है लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करके, ठीक है। तो हमारे पास है ये बेसिकली रेसिप्रोकल है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हम लोग उसे सिंगल लॉग में कन्वर्ट करते थे, इसमें सिंगल में गिवन है और एक्सपैंड करके लिखना है ज़्यादा लॉग के अंदर। उससे पहले तो आसान सा ही है, ये देखें log 11/5, तो क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवाइड हो तो इसमें जाते हैं माइनस में, तो सिंपली log 11 माइनस log 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए सेकंड वाला log 5 √8 a की पावर 6 आ जाएगा। सबसे पहले तो अंडर रूट हटा के, आपको पता है ये 1/2 के इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पावर लॉ लगेगा इसके ऊपर, ये 1/2 है, तो बेटा ये log से पहले लिख ले, 1/2 log से पहले आ गया, log 5 आ गया, 8 a की पावर 6 आ गया, ठीक है। अब देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो किस में जाएंगे, एडिशन के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास log 5 8 प्लस log 5 a की पावर 6 आ जाएगा। 8 का बेटा एलसीएम ले लें, 2 4s आर 8, 2 2s आर, और 2 1s आर, 2 3 टाइम आ जाएगा हमारे पास। तो 8 की जगह हमें 2 की पावर 3 प्लस log 5 a की पावर 6 एज इट इज़ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 3 है ये भी log से पहले चला जाएगा, इधर से ये जो 6 है ये भी हमारे पास पावर रूल के अकॉर्डिंग log से पहले चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हमने ये देखें ये 3 पहले लिख लिया और ये 6 पहले लिख लिया। अब ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखें 1/2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 3/2 log 5 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 2 3s आर 6, 2 3s आर 6, तो 3 log 5 है, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए सेपरेट हो गया 2 log के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है।
नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय सी। नेचुरल लॉग से कंफ्यूज नहीं होना है, एज अ लॉग ही डील होता है ये भी, ठीक है। अब देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस साइन के साथ सेपरेट हो जाएंगे। लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ए का स्क्वायर प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी। अब ये डिवाइड हो रहा है तो क्वोशिएंट लॉ के मुताबिक इसमें माइनस आएगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख लें। तो हमारे पास एक स्टेप और हो जाएगा, ये जो 2 है ये लॉग से पहले ले जाएं पावर रूल के मुताबिक। 2 लॉग नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 4 वाला, तो ये देखिए एक स्टेप में करना है, यहाँ पे एक स्टेप और कर लें। ये देखें 1/9 है ना, तो 9 हमारे पास लॉग से पहले, तो 1/9 लॉग ऑफ एक्स वाई ओवर जी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक्स वाई है बेटा, इनमें प्लस आ जाएगा, और ये जी डिवीजन में है तो इसमें माइनस आ जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल, अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल। 1/3 ब्रैकेट लगाना नहीं भूलनी, 9 है सी, और क्योंकि ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास लॉग ऑफ एक्स आएगा प्लस लॉग ऑफ वाई, प्लस है मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है, प्लस जी माइनस लॉग ऑफ जी आएगा क्योंकि जी हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 वाला पार्ट। वो क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ √3 है बाहर, ठीक है, क्यूब रूट है 16x3, तो अंडर रूट हटा के बेटा ये क्यूब रूट हटाए तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। 1/3 अकॉर्डिंग टू पावर रूल लॉग से पहले चला जाएगा, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे भी लगा दें रोल, यहाँ पे एक और स्टेप कर लें, नेचुरल लॉग ऑफ 16x की क्यूब कर लें, ठीक है। अब 16x की क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस साइन के साथ सेपरेट लॉग ऑफ 16 प्लस लॉग ऑफ x की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। 16 का बेटा इसके हम पीछे भी लेके आए हैं, 2 की पावर 4 बनता है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा प्लस ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें यहाँ से ये 4 नेचुरल लॉग से पहले ले जाएं, यहाँ से ये 3 नेचुरल लॉग से पहले ले जाएं, तो 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। 1/3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 नेचुरल लॉग ऑफ 2 रह जाएगा, और यहाँ से हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स रह जाएगा। अच्छा नेक्स्ट लास्ट पार्ट है लॉग ऑफ 2 1 - a ओवर b की पावर 5। सबसे पहले तो ये 5 है, लॉग से पहले शिफ्ट कर दें, पहले हो गया लॉग ऑफ 2 1 - a ओवर b। अब देखें ये हमारे पास ये 1 - a एक टर्म डील होगी और नीचे हमारे पास b है, जस्ट इन्हें माइनस में लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट लॉ। अच्छा साथ में ये वाले अपने मेंशन ज़रूर करने हैं। 5 आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 1 - a माइनस आएगा, लॉग ऑफ 2 b आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है 5 लॉग ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पे हमारे पास ना एक अननोन दिया हुआ है जो कि हमारे पास एक्स है, कह रहे हैं इनकी वैल्यू हमें फाइंड करके दें, ठीक है। 6 पार्ट हैं, ये करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है, पार्ट नंबर 1 है लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या, अभी देखें ये प्लस के अंदर है ना, तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल ये प्लस में है तो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, लॉग ऑफ 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। हमें इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। अच्छा यहाँ पे पीछे पढ़ा हुआ था अगर लॉग के साथ आपको बेस मेंशन नहीं है तो बेटा बेस वहाँ पे 10 होती है, तो यहाँ पे ना इस टाइम में यहाँ पे जरा लिख लिया है, ये रहने दे यहाँ पे, ठीक है। log 10 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हमें अब लिखना आता है वो जो 10 है, ठीक है, ये बेस होती है तो ये बेस बन जाती है, इज इक्वल के जो दूसरी साइड पे लिखा होता है वो इसकी बेस की पावर बनता है, 10 की पावर 1 इज इक्वल टू, और ये हमारे पास ये लो के सामने लिखा हुआ है वो इज इक्वल चला जाता है 2x के, ठीक है। अब यहाँ से जो 2 है बेटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5s are 10, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है log ऑफ 2x प्लस log ऑफ 2 8 इज इक्वल टू 5। अगेन ये प्लस साइन के अंदर है, प्रोडक्ट में चेंज कर लें, log ऑफ 2 8x के साथ 8x इज इक्वल टू 5, एक्सपोनेंशियल लिखें बेटा, 2 बेस बन जाएगी, 5 हमारे पास उसका पावर बन जाएगी, एक्सपोनेंट बन जाएगा, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। अब 2 की पावर 5 को कैलकुलेटर पे लिखें, मतलब 2 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट पावर लिख लें 2 की पावर 5, तो 32 आ जाएगा, 8x 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 8 4s are 32 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है 81x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2, ठीक है। 81 का एलसीएम लें और 243 का एलसीएम लें, तो बेटा 243 के लेते हैं, 81 अंदर आ जाएगा, 243 3 पे जाएगा, 3 8 पे जाएगा, ठीक है, 8 3 24, ठीक है, 8 3s are 24 और 3 1s are 3, 3 2s are 6 6 7 8 और ये जाएगा 7 पे जाएगा, 3 9s are 27,
3 3 ज़ार और ये 3 1 ज़ार, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 5 आ जाएगा 243 का, 3 की पावर 5, और यहाँ से 81 देखें तो 3 की पावर 4 आएगा, 3 की पावर 4। ठीक है, हमने इसको लिख लिया रिड्यूस करके एलसीएम लेके। अब 4x से मल्टीप्लाई होके 4x आ जाएगा। इसी तरह ये 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, प्रॉपर्टी पड़ी हुई है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर। ठीक है, 5x आ जाएगा। ठीक है, 5 को तो नेक्स्ट टाइम में वैसे लिखने फिलहाल यहाँ पे 3 की पावर 4x है। अभी देखें 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह 5 को 2 से 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से बेसेस सेम है, कटिंग हो जाएंगी। ऊपर एक्सपोनेंट हमारे पास अगर बेस सेम हो ना, बेटा जो ऊपर एक्सपोनेंट है ना वो भी सेम होते हैं। ठीक है, कटिंग करने की जरूरत नहीं है, अब वैसे इंप्लाइज लगा के लिख देना। ठीक है, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब बेटा जो ये 5x है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। 4 में से -5 करेंगे -x आ जाएगा इज इक्वल टू 10, तो माइनस इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -10 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये 1/27 है, तो इसको आपने ज़रा चेंज करें। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल से 27 ऊपर जाएगा, तो ऊपर की जो चीज़ है ना उसके साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगर 1/2 के ऊपर बेटा -2 लिखा हो, ठीक है, तो अगर 2 ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर जो पावर है ना उसके साथ -2 आ जाता है, तो यहाँ x माइनस 6 है, इस वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा इक्वल टू 27। तो आसान हो गया, ये देखें बेस सेम है, यहाँ पे 1 लगा लें तो हमारे पास पावर्स भी सेम आएगी। तो हमारे पास यहाँ 1 लगाया ना, तो x माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब -x इधर रहने दे, 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 -5 आ जाएगा। माइनस माइनस से कटिंग, तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 5 पार्ट है, log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें। अगेन यहाँ पे log नहीं लिखी हुई, बेस नहीं लिखी हुई, तो 10, तो 10 का ये स्क्वायर बनेगा, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 10 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5x माइनस 10, -10 है उधर जाके +10, तो ये 110 आ गया इज इक्वल टू 5x। तो 5 उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा, 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड करें हमारे पास नहीं 22 आ जाएगा, 5 2 ज़ार 10। ठीक है, और फिर 5 2 ज़ार 10, x इज इक्वल टू 22, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है log 2 x प्लस 1 माइनस log 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो ये सबसे पहले ये माइनस में नज़र आ रहा है। ठीक है, माइनस में नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास डिवीजन में चला जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वोशिएंट रूल। तो x प्लस 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, बेस 2 है और इज इक्वल टू सामने लिखा होता है उसकी पावर बनना होता है, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा, यहाँ पे एक स्टेप कर लें, 2 का स्क्वायर लिया 4 आया इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। तो x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। 4 को x से मल्टीप्लाई करें 4x माइनस आएगा, 4 4 ज़ार 16 x प्लस 1। ठीक है, 4x x उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 16 प्लस 16 होता है। 4 माइनस एक्स करें, 4 में से एक माइनस करें तो 3x होता है, 16 प्लस 1 करें 17 होता है, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 17/3 इसका आंसर आ जाएगा। पीछे जो आंसर है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो डिवाइड कर लें, तो 17 को अंदर रखें, 3 पे डिवाइड कर लें, तो 3 5 ज़ार 15, यहाँ 2 रह जाएगा। तो आपको पता है जो हमारे पास नीचे बचता है, गलत लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, यहाँ पे जो ऊपर लिख आता है वो उसको साइड पे लिखते हैं। ठीक है, और नीचे ऊपर 2 आएगा, नीचे जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है, और नीचे हमारे पास ये 3 आएगा। ठीक है, ऊपर जो आंसर आता है वो साइड पे लिखते हैं, जो नीचे रिमाइंडर बचता है वो ऊपर लिखते हैं, और नीचे जो हमारे पास जिसे डिवाइड कर रहे होते हैं वो नीचे। तो 5 इंटू 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगोरिथम टेबल। ये 4 पार्ट है। ठीक है, कह रहे हैं इनकी हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है लोगोरिथम की मदद से। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट नंबर 1 है वो करते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाई 5.2434। ठीक है, ये हमें चीज़ गिवन दी गई है। सबसे पहला स्टेप आप हर क्वेश्चन के अंदर इसे लेट करेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे, ये x के इक्वल है, x इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो साइड टर्म है इसके इक्वल लिख लेंगे। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमेशा हर क्वेश्चन के अंदर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे, एक्स की तरफ भी लॉग लगा लें और इस टर्म के साथ भी लॉग लगा लें। ये लॉग लगा लिया, अब हम इसकी लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे। अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि लॉग ऑफ, ठीक है, अगर बेस उसकी जो भी है m
एन हो, ठीक है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेटा वो सेपरेट हो जाएंगे प्लस साइन के साथ, और लॉग भी उनके साथ सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो डिवाइड हो रहे हैं, जैसे एम ओवर एन आ जाएगा, तो वो हमारे पास माइनस में आ जाएंगे, लॉग ऑफ एन आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो ये किस स्टेप में कर लें आप, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और जब हम इस डिवीजन को हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा log 3.68 मल्टीप्लाई हटा के प्लस log ऑफ 4.22, ठीक है, डिवीजन हटा के माइनस log ऑफ 5.234, ठीक है। अब log की मदद से भी आप लोग ले देख सकते हो, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, कैलकुलेटर से आसान होता है, ठीक है। ये log लेंगे, log बेस जिसकी नहीं लिखी हो 10 होती है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं होगा तो उस पर बेस नहीं आएगी, ठीक है। तो सिर्फ log ही लिख देंगे, log 3.68 निकालेंगे तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 0.5658। तो पॉइंट के बाद आपने 3 या 4 लिख लेने हैं, अमूमन हम 4 लिखते हैं, तो 5658 आ जाएगा, ठीक है। तो 5658 आ गया। इसी तरह log 4.21 लेंगे, 0.6243 आ जाएगा, ठीक है। log ऑफ 4.21 तो हमारे पास आ जाएगा 6262। अच्छा, नेक्स्ट 4 तक हम लिख रहे हैं ना, अब 4 से आगे बेटा जो टर्म है ना वो 8 है, तो आपने इसे राउंड ऑफ करना नहीं भूलना। अगर राउंड ऑफ नहीं करोगे तो हमारा जो आंसर है ना बुक के साथ फिर अच्छे से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो 8 के बाद यहाँ पे 2 है तो आप इसे 3 काट लें, 6243 लिख लेंगे, तो 6243। इसी तरह 5.248 तो 0.788 आ जाएगा। इन सबको, इन दोनों को प्लस करके माइनस कर लें, इकट्ठा ही कर लेना, देखिए 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4713। तो 0.4713, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x की वैल्यू आई है, ठीक है। तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, एंटी लॉग को कैंसिल कर देता है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से कैंसिल, यहाँ पे x रह गया। अब कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे लेते हैं, शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, और लॉग दबा देंगे तो ये 10 की पावर में कुछ आ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट दबा के लॉग दबाओगे तो ये आ जाएगा। तुम्हारे पास जहाँ पे एंटी लॉग लेना चाह रहे हो वो लिख लो, 0.4713। तो ये देखें 2.9600 आ गया, तो 00 आ गया, एक राउंड ऑफ कर लेना तो 1 लिख लेना, 2.9601 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सिंपल सा है, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ठीक है। सबसे पहले ये गिवन लिख लिया हम लोगों ने, लेफ्ट कर लिया, ये x के इक्वल है, x के इक्वल लिख लिया। फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोगों ने दोनों तरफ लॉग लेना होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 का नाम दिया है, दोनों तरफ हम लॉग ले लिया, तो दोनों तरफ हम लोगों ने लॉग लिख लिया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेटर पे इनके आंसर निकालते जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई में है ना, तो ये एडिशन में चेंज हो जाएंगे, ये भी मल्टीप्लाई में है, तीनों ही मल्टीप्लाई में थे, तो ये एडिशन में चेंज हो गए। यहाँ मैंने गलत लिख दिया, लॉग ऑफ आना था 4.67 मल्टीप्लाई, दोनों तरफ लोग ले रहे हैं ना, 2.11 मल्टीप्लाई 2.397, ये लिख लिया, ठीक है। ये स्टेप नहीं आएगा, इसकी जगह आप ये लिखोगे, और साथ में लोग है, अभी देखें ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो लोग सेपरेट होगा, और साथ ही ये मल्टीप्लाई हट के हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो बेटा ये देखें, ये हमारे पास लोग ऑफ 4.67 आ गया, मल्टीप्लाई हट के प्लस आ गया, लोग ऑफ 2.11 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, लोग ऑफ 2.397 आ गया, ठीक है। कैलकुलेटर पकड़ेंगे, इनका लॉग निकालेंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिखने हैं, राउंड ऑफ नहीं करना बोलना, ठीक है। फिफ्थ वाला देख लेना, अगर वो 5 हो या 5 से भरा हो तो आप 4 वाला जो यहाँ पे नंबर लिखोगे उसको राउंड ऑफ करके लिखोगे। 2.11 का लें, 2.397 का ले, ये आ जाएगा। तीनों को ऐड करें, 1.3733 आ जाएगा, ठीक है। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, ठीक है। एंटी लॉग लिया, एंटी लॉग से कैंसिल, एंटी लॉग इसका लेंगे 23.62, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा है, लेंथी लग रहा है, लेकिन आसान है बिल्कुल। सबसे पहला वही स्टेप करेंगे, लेट करेंगे कि ये एक्स के इक्वल है, इसको हमने एक्स के इक्वल रख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोगों ने लॉग ले लिया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सारे रूल ये इस्तेमाल हो रहे हैं, पावर रूल भी लग जाएगा, मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, डिवीजन भी नज़र आ रही है तो हमारे पास यहाँ पे डिवीजन रूल, क्वेश्चन रूल लग जाएगा, ठीक है। अब देखें लॉग ऑफ, सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये प्लस साइन के साथ चेंज हो जाएंगे, और ये डिवाइड हो रहा है तो ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। तो लॉग ऑफ 20.46 का स्क्वायर मल्टीप्लाई हटा के प्लस, ठीक है। आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हो, 2 पहले ही लिख लेना इससे, इस वाले लॉग से,
ठीक है, वरना नेक्स्ट स्टेप में कर लेना। log ऑफ 2.412 से 22 आ गया, ये डिवीजन हटाएंगे माइनस आएगा, log ऑफ 574.3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पावर रूल। पावर रूल क्या था, अगर log के सामने किसी चीज़ की पावर लिखी हो तो वो log से पहले आ जाती है, तो 2 पहले आ जाएगा, log ऑफ 20.46 और ये दोनों एज इट इज़ लिख लेनी है। ठीक है, अब इनके log ले लें अगेन। अब देखें log बेस 10 है, ठीक है, जहाँ बेस नहीं लिखी होगा 10 होती है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 20.46, हमारे पास 1.3109 आ रहा है, 1.3109 आ जाएगा, प्लस इसका log ले लें, तो ये हमारे पास है 2.4122, तो बेटा इसका हमारे पास आ रहा है 0.3824। ठीक है, ये लिख लिया। इसी तरह इसका ले लेना, जो आएगा वो लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करवाओगे, 1.3109 को 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.6218। ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस करके इसमें बेटा नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8775, तो ये देखेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.1267, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1267। ठीक है, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ log भी लगा हुआ है, तो दोनों तरफ एंटी log ले लेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड, एंटी log लेंगे, तो ये हमारे पास 0.1267, तो इसका एंटी log ले लेते हैं, शिफ्ट दबाएंगे। ठीक है, और साथ में ये log दबा देंगे, ये log है। ठीक है, तो ये हमारे पास लेना है 0.1267, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.3387। ठीक है, 5 है तो 5 के बाद इसे राउंड ऑफ कर देना, तो 88 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4 पार्ट है। ठीक है, ये हमें गिवन दी है, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, x के इक्वल रख लिया। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ log ले लेंगे, दोनों तरफ log ले लिया। अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास बेटा ये मल्टीप्लाई में है, तो ये मल्टीप्लाई हटा के प्लस आ जाएगा, ये डिवीजन में है तो डिवीजन हटा के हमारे पास माइनस आ जाएगा, और ये अंडर रूट है ना 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो हम इसे ऐसे करके 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए log आ जाएगा 9.364 और ऊपर हम लोगों ने 1/3 लिख लिया, मल्टीप्लाई चेंज होके प्लस में आ गया और log 2.64 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास डिवीजन है, माइनस आ जाएगा log 3.21। ठीक है, अब यहाँ से पावर रूल लगेगा, पावर रूल log से पहले आ जाएगा, तो पहले आ गया, प्लस लगाएं। ठीक है, इनके आंसर निकाल के लिख ली, log 21.64 का ये आ रहा है, log 3.21 का ये आ गया। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं इसे कैलकुलेटर से लेके। अब हमारे पास यहाँ से log लिया है, अब यहाँ पे बेसिकली log लेके ना 1.3 पहले आना था ना, 1.3 पहले लिख लिया और इसका जो log आया ये लिख दिया हम लोगों ने, वरना आप यहाँ पे एक स्टेप और भी कर सकते हो। इसे 3 पे डिवाइड करें, ये आ जाएगा, इनको प्लस करके इसमें से माइनस करें, 1.1526 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, दोनों तरफ एंटी log ले लेंगे, दोनों तरफ एंटी log लिया तो बेटा हमारे पास 14.21 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं द फॉर्मूला टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय दिस फार्मूला। अब हमारे पास जल्जला है, ठीक है, उसका हमें जो मैग्नीट्यूड दिया गया है ना, वो हमारे पास इस फॉर्मूले की मदद से चेक कर सकते हैं कि कितनी शिद्दत का हमारे पास अर्थक्वेक का है। ठीक है, इफ़ एम्पलीट्यूड ए, अब यहाँ पे जो ए इस्तेमाल हुआ है वो एम्पलीट्यूड है, इज़ 10,000, वो कितना है 10,000, बेसिकली वो हमें ए की वैल्यू दे रहे हैं। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, जो कि यहाँ पे रेफरेंस एम्पलीट्यूड है ए नोट इज़ 10, वो कितना है 10। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हम लोगों ने फाइंड करनी है, तो बेटा सिंपल ही है, ए की वैल्यू गिवन है, ए नोट की भी वैल्यू गिवन है, वैल्यू लगाएंगे, log की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। गिवन हमें दिया है ए, ठीक है, जो कि हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ए नोट हमारे पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड है, फॉर्मूला भी गिवन है, m इज इक्वल टू log 10 a ओवर ए नोट। इसे क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें, पुट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड ए नोट इन 1। हम ए और ए नोट की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। ए हमारे पास 10,000 है, ए नोट हमारे पास 10 है। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया तो log 10 1000 आ गया हमारे पास। log 1000 कैलकुलेटर पे ले लें तो हमारे पास यहाँ पे आंसर इसका 3 आ जाएगा। ठीक है, लेके भी देख लेते हैं, log बेस 10 है, हमारे पास आ जाएगा 10, तो हमारे पास 3 इसका, कितनी मैग्नीट्यूड है हमारे पास 3, इसका आंसर आ जाएगा। बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, कह रहे हैं अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹100,000 इन अ सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए हैं 100,000, ठीक है, 1 लाख।
सेविंग्स स्कीम के अंदर, एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है, और उसे 5% इंटरेस्ट मिलना है। इंटरेस्ट हमारे पास बेटा सूद को बोलते हैं, ठीक है, इस्लाम में हराम है, ये नहीं लेते हैं। अच्छा, उसने 100,000 रखा है सेविंग स्कीम के अंदर, ठीक है, उस पर उसे कितना इंटरेस्ट मिलता है, 5,000 मिलना है पर एनम के लिहाज से। सो दैट टोटल वैल्यू ऑफ दिस इज इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर, कहते हैं टी ईयर गुजरने के बाद जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट की है ना वो कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी, ठीक है। दोबारा पढ़ते हैं, उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए हैं किसी स्कीम के अंदर, ठीक है, उसे 5% इंटरेस्ट मिलना है, कहते हैं टी ईयर गुजरने के बाद। अब कितने भी निकलेंगे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इतने साल गुजरने के बाद जो इसकी जो अमाउंट है ना उस पर इंटरेस्ट भी तो लगना है ना, ज़्यादा होनी है उसने अमाउंट ने, तो वो वाई हो गई है। दिस इज़ मॉडल्ड बाय ऑन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन की टाइप का उन्होंने मॉडल दे दिया है। और टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, टाइम हमेशा ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। आफ्टर हाउ मैनी ईयर इन्वेस्ट विल बी डबल, कहते हैं हमारे पास कितने साल गुजरने के बाद जो उसने ये जी चीज़ इन्वेस्टमेंट की है ना वो डबल हो जाएगी, ठीक है। ये 100,000 है, ये 200,000 कब हो जाएगा। बेसिकली जो हमें वाई दे दिया है ना यहाँ पे, वो हमारे पास क्या हो गया, 2 लाख हो गया, डबल किया है, ठीक है। वो क्या टी ईयर गुजरने के बाद वो वाई हो जाती है। फिर उन्होंने क्या है कि टाइम हमारे पास कितना लगेगा अगर ये डबल हो जाए, जो इन्वेस्टमेंट की है हम लोगों ने, तो मतलब वाई वहाँ पे इसको डबल कर दें तो वो हमारे पास वाई आ जाएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लें। इन्वेस्टमेंट ऑफ अब्दुल्ला हमारे पास 100,000 है, डबल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, डबल इन्वेस्टमेंट हो गया ना, ये देखें डबल लिखा हुआ है, इसको डबल कर लें तो 100 अरे 200 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास वाई की वैल्यू है, और साथ में हम लोगों ने टाइम फाइंड करना है, और ये फॉर्मूला गिवन है वाई इज इक्वल टू 100,000 1.05 की पावर टी, इसमें वैल्यू पुट कर दें। वाई हमारे पास 200,000 है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 1.05 आ जाएगा, और टी हम लोगों ने फाइंड करना है। सिंपल ही है, ये इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया, 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी आ गया, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्योंकि टी नज़र आ रहा है, यही फाइंड करना है, इसे हम लोग लॉग लेंगे तो लॉग से ये इससे पहले आ जाएगा, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 2 इज इक्वल टू लॉग 1.03। नेक्स्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टी ये लॉग से पहले आ जाएगा, और इनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। ये देखें, तो log 2 की वैल्यू हमारे पास होती है 0.3010, ठीक है, और पावर रूल लगाया, जहाँ टी था तो टी log से पहले चल शिफ्ट हो गया, टी log 1.05, log 1.05 लेंगे तो 0.0213 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, इम्प्लाइज लगाएं टी इधर ले आए, ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 14 साल लगेंगे, जो हमारे पास जो अमाउंट है उसने 100,000 जमा करवाया था वो हमारे पास डबल हो जाएगी। बेटा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं हुरिया इज़ हाइकिंग अप द माउंटेन। हाइकिंग होता है जो हमारे पास पहाड़ों पे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं लोग, ठीक है, उसको हाइकिंग बोलते हैं। हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन, हुरिया ने माउंटेन के ऊपर जाना है, पहाड़ के ऊपर जाना है। वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज, और जहाँ पे आपको पता है जैसे हम बुलंदी की तरफ जाते हैं ना तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। कहते हैं जैसे जैसे वो पहाड़ पे चलती जाएगी तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा 3% के लिहाज से, 3% यूज़ कर लें, या फिर उन्होंने पॉइंट में भी आंसर दिया है 3% का 0.97, ठीक है। फॉर एवरी 100 मीटर गेन इन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बेटा हाइट को बोलते हैं, जैसे ही वो पहाड़ पे चढ़ेगी हर 100 मीटर के बाद हमारे पास टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा कितना, 3% बोल लें या फिर 0.97। दिस द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट द सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड, कहते हैं हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है ना टी आई वो हमारे पास 20 डिग्री था। यूजिंग द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड एज ऑफ 500 मीटर, कहते हैं 500 मीटर जब वो 500 मीटर जब वो ऊपर चले जाएगी तो तब वो टेम्परेचर कितना रह जाएगा वो फाइंड कर दें, ठीक है, कितना हो जाएगा वो फाइंड कर दें, ठीक है। सिंपल है, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हुरिया है माउंटेन पे चल रही है, ठीक है, एक पहाड़ पे चल रही है, और हर 100 मीटर के बाद टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है 3% के लिहाज से, इनिशियल टेम्परेचर 20% है, ये हमें गिवन है, ये फॉर्मूला गिवन है, फाइंड हम लोगों ने करना है कि 500 मीटर जब वो पहाड़ के ऊपर चले गई है तो उस हाइट के ऊपर टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर गिवन था जो कि हमारे पास 20% है, डिग्री सेंटीग्रेड है, एंड हाइट हमारे पास 500 मीटर दे दी है यूजिंग फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला हमें गिवन दिया गया है, टी आई की वैल्यू भी मौजूद है, एच की वैल्यू भी मौजूद है, ठीक है। तो ये लिखें, टी आई हमारे पास बेटा 20 है और हमारे पास एच हमारे पास 500 है। ज़रा सोल्व कर लें, ये 100 को 500 पे डिवाइड करें तो 5 आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टी ले लिया, लॉग आ गया, ठीक है। यहाँ पर ना बल्कि आप एक स्टेप कर लें, लॉग ऑफ टी इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई
0.97 की पावर 5, ठीक है। दोनों तरफ हमने log ले लिया, log ऑफ टी एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई में है तो हमें रूल पता है, तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस log 20 प्लस log 0.97 और ये ऊपर 5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या होता है, log के सामने अगर कोई चीज़ पावर में आ रही है तो वो log से पहले आ जाती है। log t आ जाएगा, log 20 की वैल्यू ले कैलकुलेटर पे 1.3012 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये 5 पहले आ गया, log 0.97, log 0.97 की वैल्यू ले तो माइनस 0.0132 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 0.0661 आ जाएगा, ठीक है। 6 है या 5 है चेक कर लेना, ठीक है। इसमें से माइनस करें 1.2349 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग में सिर्फ x चाहिए, यहाँ पे x नहीं था, सॉरी t था, जो कि टेम्परेचर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो log ऑफ t, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग log से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से एंटी लॉग लेना तो 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा कम हो जाएगा 500 जब हाइट पे चले जाएगी, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। एक एक्सरसाइज रह गया है रिव्यू, ठीक है, अब वो करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।